हमारी गैर मौजूदगी में तुमने फैसला कैसे ले लिया खुद पे? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी गैर मौजूदगी में फैसला लेने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बाबूजी, हमारे घर में न रहते तुमने फैसला कैसे लिया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे बाबूजी का तू उंगली काटेगा? मतारी ने मना किया तो नहीं बाबूजी, सुनिए तो बाबूजी। नौकी दुल्हन का हाथ काटेगा? हाँ? तो घर में पोता कैसे पैदा होगा? अरे बाबूजी हाथ काटेगा? खानदान का इज्जत सरेआम नीलाम करेगा? अरे बाबूजी गलती हो गई। अरे बाबूजी, अरे हमारे बाप को बूढ़ा बोला। हमारे बाप को बूढ़ा बोला। अरे बाबूजी, हम तुझे तेरी औकात दिखा। मातारी को चुप रहने को कहा। मातारी को चुप रहने को कहा। चुप कर रहे हैं? हट तू, चल पीछे चल। देख, इसे कहते हैं मातारी। तू उसे बेइज्जत किया और ये तेरी जान बचा रही है। और एक तू है। अरे बाबूजी क्या कर रहे हैं? गलती हो गई बाबूजी, गलती हो गई। अंग्रेज क्या हो कर रहे गया। हैं बाबूजी? बाबूजी छोड़िए। माफी बाबूजी, माफी मांगता हूँ मैं। छोड़ूंगा तुझे। गलती हो गई बाबूजी, छोड़िए। सुनो सुनो, ये अंदर हल्ला क्या हो रहा है? हमका नहीं मालूम। हे भगवान, लगता है बाबूजी उन पर चिल्ला रहे हैं। घर से भागे काहे थे? अब तो हमें भी डांट पड़ेगी। हम कह देंगे सही सही बात। में हमारी गलती नहीं थी। हाँ। अरे नहीं बाबूजी, बाबूजी हमका छोड़ दीजिए बाबूजी। रहूंगा। अरे बाबूजी गलती हो गई। कौन करेगा बाबूजी होगी? हाँ? बाबूजी गलती हो गई। माफी बाबूजी मांग। अरे मांग इनकी माफी। बाबूजी सुनिए तो। माफी मांग। जननी है तेरी। माफ कर दो माँ। अब तेरे बाप का बाप है वो। माफी मांग इनसे। माफी मांग। माफ कर दीजिए बाबूजी, गलती हो गई। आगे से नहीं करेंगे। ये हुई ना बात। अरे वाह, आज यहां सबको एक साथ देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है। बहुत आनंद आ रहा है, लेकिन शेखर और छुटकी दुल्हन नजर नहीं आ रहे हैं। या लाने ही जा रहे थे। बोल बम का अद्भुत दर्शन हुआ और शंका का समाधान हुआ और परमानंद का प्राप्ति हुआ। मन का सब मैल धुल गया। काम, क्रोध, उत्तेजना सब पर विजय पाया। बात बात पर भुलाए गए। तीरथ से लौट कर आए और अपने बाबूजी के पैर ही नहीं छुए। चरण स्पर्श बाबूजी, चरण स्पर्श। अरे का मुंह लटकाए खड़े हो सब लोग? और का हाल चाल है? तीज कैसा हुआ? अच्छे से सब हो गए। दोनों दुल्हन व्रत रखी थी। और नौकी दुल्हन?
वो व्रत रखी थी ना। वो नहीं रखी थी। ये व्रत तो उहे रखते हैं ना जो साथ में फेरे लेते हैं। लिए इधर आइए, इधर आइए। आप व्रत नहीं रखी थी, हमारी बात तो रख ली होगी। याद है ना? जाने से पहले क्या कहे थे? तुम इस परिवार को एक ठो पोता देने वाली हो। वैसे बल्ली बता रहा था कि तुम्हारी एक छोटी बहन भी है, रेखा। हाँ? बोलिए। बोलिए। बाबूजी, 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 आपको देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमको भी बहुत अच्छा लगा आपको देखकर। सुना है आजकल बहुत बाहर भीतर होने लगी हैं। तीज के लिए भी बाहर लाई गई थी ना? लेकिन हम नहीं गए थे बाबूजी बाहर आने के लिए। हम तो वहीं खुश थे। हम तो इनसे भी बोले थे, लेकिन ये हमको भगा कर ले गए थे। हाँ, छुटकी दुल्हन ई। बोलिए छुटकी दुल्हन, डरिए मत। कसम खा के कह रहे बाबूजी, ये हवेली से भागने की तो हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे। सारे भागने का प्लान उन्हीं का था। तो इसीलिए उसने मंदिर के गहने चुराए थे। शायद बाबूजी। अब लेकिन साथ लेकर कुछ भी नहीं चले थे, ये लिए हमने आगे जाने से मना कर दिया। मतलब हम वैसे भी किसी हालत में जाना नहीं चाहते थे। हम तो उनसे भी बोले थे और इनसे भी कि बाबूजी जो काम कहे वो जल्दी से कर लो। आज ही कहे थे, पूछिए इनसे। मतलब ये कि यहां से तो गए थे हम बहुत कुछ सोच के, लेकिन कुछ नहीं हुआ जो चाहते थे। और वो सब कुछ हो गया जो हम नहीं चाहते थे। कोई बात नहीं, तीर्थ यात्रा करने के बाद अब फिर से मन को मैला नहीं करेंगे। इंद्रियों को बस में रखेंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह सबको, पुरानी बातों को भूलकर नई शुरुआत करने का। आप लोग अब जा सकते हैं।
आप नहीं। आपसे तो हम अकेले में बात करेंगे। ये बहुत ही बढ़िया जगह है खुल के बतियाने के लिए। हमरे बाप दादा ने शायद यही सोचकर इसे बनवाया होगा। तो तुम शेखर के लिए अपनी उंगली कटवाने के लिए तैयार थी। अगर सजा इससे भी बुरी होती तो भी तैयार रहती। और अगर वो तुमको मार डालते तो मौत कबूल लेती। ये जानते हुए भी कि शेखर ने गहने चुराए थे और वो भी यहां से भागने के लिए। लेकिन उसको भागने में मदद काहे की थी? भागने में उसकी मदद की थी कि नहीं? वो पकड़ा जाने वाला था। उसके गहने लेकर इल्जाम अपने सर पर लिया और उसे भाग जाने दिया। सत्य है कि नहीं? गूंगा की तरह खड़ा मत रहिए। जवाब चाहिए हमका। आपने उसकी मदद की थी या नहीं? तो समझ गया, समझ गया। आपको एक काम दिया गया था, शेखर से हमारे खानदान के लिए एक ठो बारिश पैदा करने का काम। लेकिन बजाय इसके आप उसे भगाने में लग गई। ऐसा काम काहे नहीं किया आपने? वो यहाँ जरा भी खुश नहीं है। खुश नहीं थे? आप काहे चिंता कर रही हैं उनकी खुशी की? कहाँ है ये सब? अपनी बहनिया को भूल गई का? रेखवा को? शेखर की खुशी रेखवा की जिंदगी से ज्यादा जरूरी है का? हम
छोटे ठाकुर की दासी हैं ठाकुर साहब। उनकी सेवा करना हमारा काम है। वो जो चाहते हैं हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अरे लेकिन वो नहीं तैयार है ना। वो चाहता ही नहीं तुम्हारे साथ बच्चा पैदा करना। वो हमारी बात नहीं सुनना चाहता और तुम केवल उसी को सुनती हो। अब क्या करे तुम दोनों के बीच? पकड़ के बच्चा तो पैदा नहीं करा सकते ना। क्या करे हम तुम्हारे साथ? जैसी चाहे हमको सजा दे सकते हैं ठाकुर साहब। उससे हमको बारिश मिल जाएगा का? अब खेल करना पड़ेगा कुछ, तब है परिणाम मिलेगा। क्या करे जिससे शेखर बाबू है करे जो हम चाहते हैं। तुमको सताए, बाल पकड़कर खींचे, पेड़ से बंधवा कर नौकरों से पत्थर मरवाए, या तुम्हारे पूरे परिवार को बुलाकर गोली मरवा दे। या वो करें जो हम पहले से ही सोच रहे थे, शेखर को ही मार डालें। ऐसी दासी होने का क्या मतलब जो हमेशा उसी के बारे में सोचती रहे। अब तुम दासी नहीं मीरा बन चुकी हो, वक्तिन दीवानी। वो प्रेमी का कहें का है ना। और अब हमको लगता है कि शेखर की जिंदगी बचाने के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो। ये तो दासी का काम है ठाकुर साहब। दासी का अपना विचार कैसा, मालिक का विचार अपना धारा, उनकी खुशी अपना पूजा। हम जानते हैं कि उनकी खुशी उनकी बीवी के साथ है। और ये बंधन बनाए रखने के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। हम अपना आखिरी सांस तक उनका ख्याल रखेंगे।